शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। सऊदी अरेबिया तो भारत के हथियारों का दीवाना ही हो गया लग रहा है। अब इन्होंने आंखें गड़ा ली है भारत के ATAGS हॉइट्जर पर। आखिरकार पूरी बात क्या है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। रशियन मीडिया ने तो अमेरिका के F-35 की जमकर खिल्लियां उड़ाई है। यहाँ पर Su-57 को हर एक मामले में इन्होंने गिना दिया ये करके कि बहुत ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू F-35। तो क्या क्या वो चीज़ें इन्होंने गिनाई है मैं आपको बताऊंगा, और इसमें से कुछ कुछ टेक्नोलॉजी तो इतनी ज़्यादा सुपीरियर है कि शायद ही लोगों ने सुनी होगी। दुश्मन अगर मिसाइल छोड़े तो इनको अंधा कर देने वाली टेक्नोलॉजी भी इन्होंने डेवलप कर लिया। आखिरकार पूरी बात क्या है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अडानी डिफेंस ने अब कंफर्मेशन कर दिया है कि वो अब जल्द ही लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बॉम्ब जिसका नाम है गौरव, इसका मैन्युफैक्चरिंग जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। एक लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन डाला जाएगा और इसमें बहुत ही एडवांस फीचर है। ये इस तरह का भारत ने ऐसा बॉम्ब तैयार किया है कि इसको तो जीपीएस की भी जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिरा सकता है दुश्मन की किसी भी टारगेट को। इंडियन आर्मी ने फाइनली अमेरिका का जो स्ट्राइकर हमने लिया था ना, तो इसका काफ़ी इंटेंस टेस्टिंग किया। लद्दाख हम ले गए और काफ़ी इंटेंस यहाँ पर रिगरस टेस्टिंग की गई। काफ़ी कुछ रिकमेंडेशन भारत ने बता दिए। इनफैक्ट अब तो भारत कह रहा है कि एक काम करो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव हमको करने पड़ेंगे, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही कर दो। आखिरकार क्या है ये पूरी बात हम आपको वीडियो बता देंगे। यूएई की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। एक हिस्टोरिकल डील इन्होंने की थी फ्रांस के साथ 16 बिलियन यूरोस की, जिसमें 80 राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस देने वाला था। तो अब फाइनली इनको ये पूरा बैच मिल चुका है। और वैसे ये फ्रांस को जो डील मिली है ना यूएई की तरफ से, एक तौर से देखा जाए तो भारत को यहाँ पर क्रेडिट मिलना चाहिए। सुकोई 30 MKI, इसमें तो भारत ने अब इतना ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन डाल दिया है कि हमने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको इस तरह की न्यूज़ सीरीज पसंद है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। सो पहली खबर आ रही है सऊदी अरेबिया की तरफ से। यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने मिली है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। सऊदी अरेबिया अब लग रहा है कि नेक्स्ट कस्टमर हो सकता है भारत के एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स का 155x52। ये जो भारत फोर्ज ने डेवलप किया है ये सऊदी अरेबिया को बड़ा पसंद आ रहा है। वैसे तो इन्होंने ऑलरेडी इसका एक पिछला वेरिएंट टेस्ट किया था जो कि भारत 52 नाम से जाना जाता है। ये हालांकि डील को क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ये जो दूसरा वेरिएंट है भारत ने जो बनाया है भारत फोर्ज का, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टेड है। क्यों? इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया काफ़ी कैनेडियन आर्टिलरी ये वाले सिस्टम्स को ऑपरेट करता है, और भारत ने ये जो बनाया है ना, ये भी बेसिकली हमने कनाडा के प्लेटफॉर्म को लेकर ही बनाया है। सो अगर आगे चलकर सऊदी अरेबिया को इंटीग्रेट करना है या फिर कुछ बदलाव करना है, मेंटेनेंस करना है, इनको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बताया जा रहा है कि अर्मेनिया को भी ये भारत का ATAGS सिस्टम बड़ा पसंद आया था, जिसके चलते आज पूरे दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब सऊदी अरेबिया भारत का नेक्स्ट कस्टमर होगा। हमारी अगली खबर रशिया के Su-57 की तरफ से आ रही है। अब तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और सीधा पूरी तरह से पछाड़ दिया है F-35 अमेरिका के फाइटर जेट को, ऐसा इस आर्टिकल का दावा है। यहाँ पर तो इन्होंने कई इसके फीचर्स गिना दिए जो कि पूरी तरह से अनबीटेबल बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हमारा ये जो जेट है ना, ये R-37 लॉन्ग रेंज मिसाइल तक को भी कैरी कर सकता है, जो कि ट्वाइस डिस्टेंस कवर कर सकता है कंपेयर टू अमेरिका के F-35 करेंटली जो इसमें मिसाइलें डाली जाती है उसमें। फिर सेकंड इन्होंने बताया कि ये नियरली इनविजिबल है, बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थी है और इसकी सीलिंग हाइट 20 किलोमीटर्स की है, 5500 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है और 2470 किलोमीटर्स पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है, जो कि काफ़ी फाइटर जेट्स को आज बीट भी कर देता है। अगला इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया। इन्होंने कहा कि इसमें एक ऐसा हमने सिस्टम डाल रखा है, इस सिस्टम का नाम है DIRCM, दैट मीन्स डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम। बेसिकली अगर दुश्मन अपनी मिसाइलें छोड़ता है इस पर, ये अपनी फायरिंग लेजर बीम को यूज करके इनकी मिसाइलों को ही अंधा बना देती है और फिर ये अपने आप फाइटर बच जाता है। सो ये एक काफ़ी ज़्यादा एडिशनल लेयर ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट थ्रेट, और इन्हीं सारी फीचर्स की बदौलत रशिया कह रहा है कि F-35 तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से अनबीटेबल फाइटर जेट है।
और 90% ये चाहते हैं कि भारत अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट फ्लीट जो बना रहा है ना, इसमें रशियन फाइटर जेट्स का भी यूज़ करे। हमारी अगली खबर अडानी डिफेंस की तरफ से आ रही है। इन्होंने अब कंफर्म कर लिया है कि ये लो रेट पर इनिशियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बॉम्ब जिसका नाम है गौरव। अब ये ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं है। आमतौर पर क्या होता है कि जो नॉर्मल बॉम्ब रहता है लॉन्ग रेंज वाले, यूजुअली इनको चाहिए काफ़ी सोफेस्टिकेटेड जीपीएस कनेक्शन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस ये तो जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी सीधा जा सकता है। और इसमें भारत ने वैसे तो अपना इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी डाल रखा है और जीपीएस का भी कॉम्बिनेशन, ये तो एक एडिशनल है। अगर ना हो तो भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा इसका पूरा वेट 1000 केजीज का है, ग्लाइडर बॉम्ब है। हैदराबाद की रिसर्च सेंटर ने इसको बनाया है, जो कि डीआरडीओ की ही एक यूनिट है। और अब अडानी डिफेंस इसका मास प्रोडक्शन जल्द ही स्टार्ट कर देगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में एक बहुत बड़ा अब हमें बूम देखने मिलेगा। इंडियन आर्मी की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। अमेरिका के स्ट्राइकर हमने लिए और इसकी जमकर हमने टेस्टिंग की लद्दाख में, देखा कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन में। सो फाइनली रिगोरस टेस्टिंग के बाद अब फाइनली काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट इंडियन आर्मी ने गिना दिए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि करेंटली इसमें कैटरपिलर का C7 इंजन यूज़ किया जा रहा है, जिसका 350 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है। हमको इतना नहीं लग रहा है, और भी ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए। 400-500 नहीं, सीधा इन्होंने कहा कि एक 600 हॉर्स पावर का ही इंजन इसमें हम डालना चाहते हैं, चाहे वो भारत का हो या फिर किसी दूसरी कंपनी जैसे अमेरिकन कंपनी कमिंस का भी चलेगा। आगे इन्होंने कहा कि इसमें जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका परफॉर्मेंस तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि इसमें काफ़ी कुछ इनकन्सिस्टेंसी भी देखने मिली। अगर इसमें नया इंजन लगाया जाएगा तो कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, कस्टमाइजेशन पर हमको कोई दिक्कत ना आए, फिर भारत अपने हथियार इसमें फिट कर सकता है कि नहीं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इन्हीं सारी चैलेंजेस को देखकर हम अब कह रहे हैं अमेरिका को कि चलो एक काम करो, आप हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट में आते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो, और फिर उसके बाद भारत खुद ही अपने इंडियन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। सो अब देखने लायक होगा कि अमेरिका इस बात को मानता है कि नहीं। यूएई की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर इन्होंने फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी, हिस्टोरिकल डील बताई जा रही थी 16 बिलियन यूरोस की, जहां इनको 80 राफेल फाइटर जेट्स मिलने जा रहे थे। सो फाइनली इनको फर्स्ट बैच ऑफ फाइटर जेट्स ये मिल चुका है। और मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो ये क्रेडिट थोड़ा भारत को भी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत ने ही फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स जैसे खरीदना स्टार्ट किए और फिर पूरी दुनिया को पता चला कि आखिरकार कितने पावरफुल हो सकते हैं राफेल फाइटर जेट। देन उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, इन्होंने प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया और आज फ्रांस 16 बिलियन यूरोस के ऑर्डर पर बैठा हुआ है। सो फॉर श्योर यहाँ पर काफ़ी हद तक क्रेडिट कुछ भारत को भी जाता है। सो ये थी हमारी आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मज़ेदार न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी मज़ेदार लगी हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।